बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई शख्स मस्जिद या मदरसे के लिए कोई प्लाट वक्फ़ करना चाहता है, तो उसके पास ज़ाती प्लाट नहीं है, तो वो पहले प्लाट ख़रीदे। और याद रखें, ख़रीदते हुए आपने जिस तरीके से अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए, मकान बनाने के लिए प्लाट ख़रीदते हैं, वैसे ही सारा प्रोसेस करना है, वैसे ही बयाना करना है, वैसे ही फ़र्दे बयाना पे बयाना करने के बाद आपने जो है आगे उसकी रजिस्ट्री करवानी है। रजिस्ट्री के बाद इंतकाल करवाना है। जब आप मुकम्मल तौर पे ये सारा प्रोसेस कर लें, तो उसके बाद जो है आपने उसकी फ़र्द बराए वक्फ़नामा, अगर मस्जिद है तो मस्जिद ले लेनी है, अगर मदरसा है तो मदरसा के नाम से फ़र्द ले लेनी है। उसके बाद किसी भी स्टाम्प फरोश के पास चले जाना है, वो आपसे मामूली सी फ़ीस 2-3 हज़ार रुपया लेके तो वक्फ़नामा तैयार कर जो है वो करके तो बयान जो है वो करवा देगा। इसकी कोई ज़्यादा सरकारी फ़ीसें नहीं होती हैं जैसे आमतौर पर रजिस्ट्री करवाते हैं, चूँकि ये छूट दी गई है हुकूमत की तरफ से, इस पे जो है ना वो ख़र्चा नहीं आता। तो आपने उसको उसका इंतकाल जो है वो वक्फ़ लिल्लाह करवा देना है। अब जो नाम आप उस मस्जिद या मदरसे का रखेंगे, उसी नाम से जो है वो उसका अगर उस पर आप बिजली का मीटर लगवा रहे हैं तो वो लगेगा। और याद रखें, कोई मतवली तो बनेगा ना, जो मतवली बनेगा, ठीक है ना जी, तो उसकी शनाख्ती कार्ड की कापी जो है वो सारे मामलात में इस्तेमाल होगी। और उसी मस्जिद के नाम से उस पर मीटर लगेगा, उसी मस्जिद के नाम से अनवान वही रहेगा, आगे जो मतवली है उसका शनाख्ती कार्ड लग जाएगा। यानी आप एक मस्जिद रख देते हैं, मस्जिद मदीना मुनव्वरा, तो अब नाम उसका ये रहेगा रिकॉर्ड में कनेक्शन कोई भी लगते हुए, तो जो मतवली होगा साथ में उसके शनाख्ती कार्ड की कापी लग जाएगी। ये तरीकाकार है। अच्छा, अब इसमें ये समझ लें कि ये मैंने क्यों कहा कि आपने पहले उसकी रजिस्ट्री अपने नाम करवानी है, इंतकाल करवाना है, और फिर आगे आपने खुद से फ़र्द निकलवा के उसे वक्फ करना है। देखें, हो सकता है कि आप अगले बंदे को सारे पैसे देने के बाद वक्फनामा करवाएं, तो वो कल को वक्फनामा जो है वो चैलेंज कर दे और कहे जी इसने पैसे नहीं दिए हैं, कोई मसला कर दे, ठीक है ना जी। या वक्फनामा तैयार करवाते हुए उसमें कोई अपनी मर्जी की शराइत लिखवा ले, यानी आपके साथ आपको मतवली तो बनाए लेकिन खुद भी साथ में मतवली बन जाए, या वो साथ में कोई कमेटी बनाकर फर्जी और उसमें खुद जो है वो कमेटी का हेड बन जाए, तो इससे मसाइल पैदा होते हैं। याद रखें, अगर आप खुद जो है अल्लाह ने आपको पैसे दिए हैं और आप वक्फनामा किसी किस्म का मस्जिद या मदरसे के लिए करना चाहते हैं, तो आपने ये एक लाइन ज़रूर लिखनी है कि इसका जो मतवली है वो मैं या मेरी औलाद में से होगा, ठीक है जी। और कमेटी बिल्कुल ना बनाए, ये मेरा आपको मशवरा है। मसाजिद का निज़ाम चलाने के लिए कमेटियाँ बिल्कुल ना बनाएं। जहाँ जहाँ कमेटियाँ हैं अक्सरियत वहाँ पर फसाद है। जो बंदा खुद से जगह खरीद के, अगर आप मुश्तरका लोगों ने जगह खरीदी है फिर तो एक अलग बात है ना, ये उस बंदे की बात करो जो अकेला है। तो अगर आपने खुद से जगह खरीदी है, खुद से वक़्फ़ किया है, खुद से उसे तामीर कर रहे हैं, तो फिर बहुत सारे लोगों की कमेटियां बनाने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ये कमेटी बाद में मसले मसाइल करती है। जो दर्द आपको है, जिसने जगह वक़्फ़ की है, जो तमीर कर रहा है, किसी दूसरे बंदे को नहीं हो सकता है। तो ये आपने चीज़ें क्लियर लिख लेनी है, कमेटी बनाने से बचना है। तो इस तरीके से आपने, और जो वक्फनामा तैयार करना है उसको अच्छे से पढ़ना है। उसकी अगर कोई लाइन आपको मशकूक लगे तो उसको आपने बीच में से हज़फ कर देना है। तो इस तरीके से आप मस्जिद या मदरसे का वक्फनामा कर सकते हैं और ख़ुद से उसके जो है वो मतवली बन सकते हैं।